हेलो एवरीवन, मैं हूँ आरती मदान एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे बहुत ही डिलिशियस फ्लफी पैनकेक्स। पैनकेक्स बनाने में जाते तो सिर्फ कुछ ही इंग्रेडिएंट्स हैं, बट आपको कुछ ऐसी टेक्निक्स मैं आज बताऊंगी जिससे ये आपके पैनकेक्स हर टाइम बहुत ही सॉफ्ट और फ्लफी बने। आप मेरी वीडियो को ज़रूर एंड तक देखिए, क्योंकि वीडियो के एंड में और वीडियो के दौरान मैं आपको बहुत सारे टेक्निक्स सिखाऊंगी। इसके लिए हम लेंगे मैदा, पाउडर्ड शुगर, मेल्टेड बटर, एग, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, वनीला, सॉल्ट, फ्लेवरलेस ऑयल, विनेगर और मिल्क हम लेंगे। विनेगर और मिल्क से हम अपना बटर मिल्क तैयार करेंगे। सबसे पहले हम लेंगे ल्यूक वार्म मिल्क। ये मैंने थोड़ा सा गुनगुना दूध लिया है, ठंडा आप दूध नहीं लें। और इसमें अब आप डालें विनेगर। अगर आपके पास वाइट विनेगर नहीं है, आप इसमें 1 टेबलस्पून लाइम जूस भी डाल सकते हैं। अब हम इसको रख देंगे 10 मिनट के लिए। बाकी के ड्राई इंग्रेडिएंट्स के लिए हम छानेंगे उन सबको पहले। ये हम लेंगे मैदा, पाउडर्ड शुगर, सॉल्ट, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, और अब हम इन सबको अच्छे से मिला लेंगे। आप ध्यान रखें, पैनकेक्स बनाने के लिए बेकिंग पाउडर एंड बेकिंग सोडा दोनों की ज़रूरत बनती है। उससे जो आपके पैनकेक्स हैं वो बहुत अच्छे फ्लफ़ी बनेंगे। तो आप ये दोनों डालिए। अगर आपके पास पाउडर चीनी नहीं है तो आप मिल्क में, अपने बटर मिल्क में रेगुलर शुगर भी डाल के उसको अच्छे से मिक्स कर सकते हैं। तो ये ड्राई इंग्रेडिएंट्स हमारे सारे रेडी हो चुके हैं। आप ध्यान रखें, सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स को एक साथ मिला के तैयार करें। अब आप देखिए 10 मिनट बाद हमारा बटर मिल्क रेडी हो चुका है। ये थिक हो गया है। इसके अंदर हम डालेंगे एग्स। आप ध्यान रखें, सारे इंग्रेडिएंट्स आपके रूम टेम्परेचर पे हों, ठंडे कुछ भी नहीं हो। इसको अब आप अच्छे से मिक्स करें। आप देखेंगे मैं सारे वेट इंग्रेडिएंट्स एक साथ मिला रही हूँ। इसी में अब आप डालिए मेल्टेड बटर, वनीला एक्सट्रैक्ट। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप सिनेमन पाउडर भी डाल सकते हैं 1 पिंच। तो आप अपने सारे वेट इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिलाएं। अब आप देखिए ये जो हमारा मिक्सचर है ये बिल्कुल रेडी हो चुका है। इसको अब हम डालेंगे ड्राई इंग्रेडिएंट्स के अंदर। आप ध्यान रखें, इसको मैं एक साथ डालूंगी, बार बार बीच बीच में एक एक बैच में नहीं डालूंगी। उसके बाद मैं अब अपना स्पैचुला यूज़ करूंगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, बिकॉज़ अगर आप इसमें बार बार लिक्विड इंग्रेडिएंट्स डालने के बाद अगर आप इसको बहुत ज़्यादा हिलाएंगे तो जो मैदा है वो ग्लूटेन रिलीज़ कर देगा। उससे जो आपके पैनकेक्स हैं वो फ्लफ़ी नहीं बनेंगे। तो आप कभी भी इसको ओवर मिक्स नहीं करें। आप बहुत हल्के हाथ से इसको साइड्स को और बॉटम को स्क्रैप करते हुए आप इसको मिलाएं। विस्क का यूज़ भी कभी नहीं करें। वुडन स्पून या एक स्पैचुला से आप इसको हल्के हाथ से मिक्स करें। अब आप देखिए इस गिवन पॉइंट पे हमारा मिक्सचर बिल्कुल रेडी है। अगर इसमें आपको कुछ स्मूथ टेक्सचर नहीं दिख रहा, ये भी बिल्कुल परफेक्ट है। अब एक पैन को मैं रखूँगी मीडियम फ्लेम पे। इसमें मैं डालूँगी थोड़ा सा बटर, और बटर के साथ ही हम इसमें डालेंगे ऑयल। ऑयल डालने से जो बटर है वो बर्न आपका नहीं होगा। अब आप मीडियम फ्लेम पे अपने जो पैन है, जो नॉन स्टिक पैन है, जो तवा है, उसको आप गरम करें। अब एक टिश्यू पेपर की हेल्प से मैं ये सारा जो एक्स्ट्रा ऑयल और बटर है उसको हटा दूंगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इससे जो आपके पैनकेक्स हैं वो ग्रीसी नहीं बनेंगे। अब हम इसमें डालेंगे बैटर हमारा। आप ध्यान रखें, पैनकेक्स आप छोटे छोटे बनाएं, बहुत बड़े पैनकेक्स नहीं बनाएं, बिकॉज अगर आप बहुत बड़े बनाएंगे तो वो अंदर से कुक नहीं होंगे और बाहर से कुक हो जाएंगे। जो साइड्स हैं वहाँ से कुक होने लगेंगे, तो आपके पैनकेक्स फ्लफ़ी नहीं बनेंगे। अब देखिए 2 मिनट बाद इसमें बबल्स आने लग गए हैं। दिस इज़ द राइट टाइम। इस टाइम पे हम अपने पैनकेक्स को फ्लिप करेंगे। आप देखिए ये बहुत इसका प्यारा इवन कलर आया है। ये बहुत अच्छे से कुक हुआ है और इसका टेक्सचर भी बहुत फ्लफ़ी है। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, आप कभी भी अपने वुडन स्पून को प्रेस नहीं करें अपने पैनकेक्स के ऊपर, क्योंकि जो सारी एयर हमने जनरेट की है वो सारी निकल जाएगी। तो आप इसको इसी तरह 1 से 2 मिनट तक और कुक करें।
अब हमारा पैनकेक बिल्कुल रेडी है, इसको अब हम निकाल देंगे। अब मैं ऊपर इसमें दोबारा बटर या ऑयल नहीं डालूंगी। जो मेरा पहले का टिश्यू पेपर था उसी से मैं इसको थोड़ा सा और क्लीन करके अपने बाकी के पैनकेक्स भी इसी तरह बनाऊंगी। अगर आपको लगता है कि आपको बटर या ऑयल चाहिए तो आप डाल सकते हैं। ऑयल में बहुत आपको सजेस्ट नहीं करूंगी बिकॉज ऑयल से पैनकेक्स ग्रीसी बनते हैं, तो आप उसको हमेशा वाइप कर दें। आप देखिए ये भी हमारा पैनकेक रेडी है। तो इसी तरह से आप अपने सारे पैनकेक्स को बनाइए और फिर आप इस पे डाल सकते हैं पाउडर शुगर या मेपल सिरप। तो ज़रूर बनाइए इन डिलिशियस फ्लफ़ी पैनकेक्स को और इन्जॉय करिए अपनी पूरी फैमिली के साथ। तो देखा आपने कितने फ्लफी बने थे हमारे पैनकेक। बात करते हैं कुछ और टिप्स के बारे में। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको पैनकेक बनाने के वक्त ध्यान रखनी है वो ये कि सारे इंग्रेडिएंट्स आप रूम टेम्परेचर पे लें। अगर एग्स या मिल्क कोई भी अगर आप ठंडा लेंगे तो आपके पैनकेक सॉगी बनेंगे, वो फ्लफी नहीं बनेंगे। सेकेंड, बहुत ही इम्पॉर्टेंट अगेन जो टेक्निक है वो ये कि अपने वेट इंग्रेडिएंट्स को एक साथ मिलाइए, ड्राई इंग्रेडिएंट्स को एक साथ मिलाइए, फिर उन दोनों को कंबाइन करिए और आप उसको बहुत ज़्यादा अग्रेसिवली आप उसको नहीं मिक्स करिए, क्योंकि हम नहीं चाहते किसी भी पॉइंट पे जो हमारा मैदा है वो ग्लूटेन रिलीज कर दे, उससे आपके पैनकेक्स फ्लफी नहीं बनेंगे और हार्ड बनेंगे। पैनकेक्स जब भी आप बनाएं उनको हमेशा छोटे साइजेस में बनाएं, बहुत बड़े साइज में नहीं बनाएं, क्योंकि पैनकेक सेंटर से कुक होने में टाइम लगता है। तो अगर आप उसको बहुत बड़े बनाएंगे तो वो साइड से तो कुक हो जाएंगे बट सेंटर में अनकुक्ड रहेंगे। हमारी जो लास्ट टिप है वो ये कि पैनकेक को आप फ्लिप करने के बाद उसको कभी भी प्रेस नहीं करें। मैंने आपको वीडियो के दौरान भी ये बताया था। अगर आप वो प्रेस कर देंगे तो जो हमने एयर बबल्स क्रिएट किए हैं वो फ्लफी टेक्सचर के लिए वो आपके चले जाएंगे। अगर आपको आज की ये पैनकेक रेसिपी पसंद आई है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं आपको सबसे पहले वो मिले देखने को फ्री में। मेरी वीडियो को ज़रूर आप लाइक करिए और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए ऐसी और कौन सी ब्रेकफास्ट रेसिपीज़ हैं जो मैं आपके लिए बनाऊं। सो अंटिल नेक्स्ट टाइम, दिस इज आरती मदान। कीप एंजॉइंग गुड फूड।